आज निष्पक्ष टीम सरोजनी विधानसभा आई है, यहाँ लोगों से उनका रुझान देने की 2022 के चुनाव में क्या होने वाला है, क्या है। सर, आप सरोजनी विधानसभा से पूर्व विधायक रहे हैं और आपको इस विधानसभा से क्या लगता है? सरोजनी विधानसभा क्षेत्र समाजवादियों की धरती है। समाजवादी पार्टी का जन्म ही अगर कहा जाए तो सीधी सरोजनी नगर से हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब समाजवादी पार्टी की उन्होंने स्थापना की, उसके पहले से वो सरोजनी नगर से जुड़े हुए थे। इससे पूर्व में भी सर आपने नेताजी की बात की, नेताजी के परिवार का, नेताजी का भतीजा ही यहाँ पर आया था, लेकिन यहाँ से उसको हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसा क्या रीज़न था? नहीं, असल में जब अनुराग जी को टिकट दिया गया तो अनुराग जी का टिकट पहले से फाइनल नहीं था। नामांकन के आखिरी दिन अनुराग जी को भेजा गया चुनाव लड़ने के लिए। इस बार भी अभिषेक मिश्रा का नाम पहले नहीं फाइनल था, बिल्कुल आखिरी दिन भी उनका नाम डिसाइड हुआ है। अब ये तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना विवेक है, उन्होंने कोई सोच करके जो भी सोचा हो। उन्होंने पहले तो हम लोग अनुराग जी को चाहते थे कि अनुराग जी 5 साल यहाँ मेहनत किए हैं, यहाँ काम किए हैं, तो उनका टिकट होगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इन वक्त पर पता लगा कि अभिषेक मिश्रा जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो अभिषेक मिश्रा जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सपा हो या भाजपा, यहाँ के दोनों प्रत्याशी स्थानीय ना होकर बाहरी हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार? नहीं, बाहरी तो हैं, लेकिन बाहरी क्या, अभिषेक मिश्रा जी तो लखनऊ के ही हैं। आपकी विधानसभा के नहीं है? नहीं, विधानसभा तो ठीक है, लेकिन वसुदेव कुटुम्बकम पूरा समाज एक है, उसमें क्या कहने को, तो लखनऊ के ही रहने वाले हैं। मैं अगर समाज एक है, नेताजी का भतीजा यहाँ से पार नहीं कर पाया, तो वासुदेव कुटुम्बकम यहाँ कैसे चलेगा? नेताजी का भतीजा इसलिए नहीं पार कर पाया कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की बहुत प्रचंड हवा थी, या भारतीय जनता पार्टी ने जो भी तरीका अपनाया हो, उस समय हम लोग चुनाव मैनेज नहीं कर पाए बहुत जल्दी से। लेकिन इधर 5 साल में समाजवादी पार्टी ने बड़े काम किए हैं, और जो पिछला काम माननीय अखिलेश जी ने किया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो 5 साल रह करके जो काम किया था, मैं एक कह सकता हूँ सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम, लखनऊ जनपद में सबसे ज़्यादा काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्रित्व काल में किया था। सबसे ज़्यादा काम आपके विधानसभा में हुआ, फिर हार का मुंह क्यों देखना पड़ा? नहीं, लोग जान नहीं पाए थे पिछले बार। अपनी बात हम लोग बता नहीं पाए थे, लोगों तक अपना संदेश नहीं दे पाए थे कि आगरा एक्सप्रेस वे सरोजनी नगर से निकला है। हम ये नहीं बता पाए थे कि कैंसर इंस्टीट्यूट सरोजनी नगर में बना है। हम ये नहीं बता पाए थे कि जो स्टेडियम बना हुआ है इंटरनेशनल, वो सरोजनी नगर की धरती पर बना हुआ है। हम ये नहीं बता पाए थे कि वेदांता हॉस्पिटल जो अखिलेश जी लाए हैं वो सरोजनी नगर की धरती पर बना है। हम लोग अपनी बात नहीं बता पाए थे। आप अपने प्रतिद्वंदी विधानसभा किसको मानते हैं? हमारा प्रतिद्वंदी यहाँ कोई है ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से तामझाम और 5 साल से योगी जी चिल्ला रहे हैं, तो लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस जिस हिसाब से लड़ रही है और यहाँ से बसपा जिस हिसाब से लड़ रही है, आप ये कटेंगे उससे? कांग्रेस और भाजपा का, बसपा का कुछ भी नहीं, उनका परंपरागत वोट बहुत थोड़ा सा है। उस वोट में वो लोग लड़ रहे हैं, तीसरे और चौथे की लड़ाई लड़ रहे हैं। असली लड़ाई में यहाँ सिर्फ हमारा चुनाव बीजेपी से है, जबकि सरोजनी नगर में समाजवादी पार्टी जीतेगी, ये मैं कह सकता हूँ। आपके विधान में ब्राह्मण और पारसी समाज काफ़ी ज़्यादा है, उसमें क्या लगता है? नहीं, तो ब्राह्मण का, अगर ब्राह्मण समाज ज़्यादा है, कोई गिनती तो है नहीं, लेकिन जब मुझे लगता है अगर है भी तो ब्राह्मण तो अखिलेश इनके अभिषेक मिश्रा जी के साथ है, पूरी तरह से अभिषेक मिश्रा जी के साथ है। सर, एक बात मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि ये दोनों प्रत्याशी बाहरी नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी भी, लेकिन क्या इन दोनों के यहाँ आने से स्थानीय नेताओं पे कोई फर्क पड़ा है? नहीं, स्थानीय नेताओं से चूँकि इनका इंटरेक्शन नहीं पहले से था, अब इन लोगों ने संपर्क बनाया। जैसे स्वाति सिंह थी, वो बाहर की थी, लेकिन आई, लड़ी, 5 साल रही यहाँ, तो बाहरी क्या होता। लखनऊ में तो सभी बसे हुई हैं। लखनऊ तो इतना बड़ा है, हब है, कि लखनऊ में तो मुझे लगता है ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले प्रत्याशी हैं तो लखनऊ में पले बढ़े भी यहीं। नहीं, तो एक चीज़ आप ये मानिए कि जैसे ही ये टिकट मिला अभिषेक मिश्रा को, वैसे ही आपके 2 बड़े नेता जो टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, वो समाजवादी पार्टी के थे ही नहीं, चाहे वो शारदा प्रताप शुक्ला हो, चाहे शंकरी सिंह हो। शंकरी सिंह टिकट पाने की इच्छा से समाजवादी पार्टी को 4 साल पहले उन्होंने ज्वाइन किया था।
शारदा प्रताप शुक्ला 1995 और 96 में भारतीय जनता पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके मैंने ही उनको सपा ज्वाइन कराई थी। तो शारदा प्रताप शुक्ला की कभी मानसिकता समाजवादी पार्टी के साथ रही नहीं, शंकरी सिंह की कभी मानसिकता समाजवादी पार्टी के साथ थी ही नहीं। तो इन दो नेताओं के छोड़ने पे क्या चुनाव कोई असर नहीं पड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी गंगा की तरह निर्मल हो गई है। ये लोग गंदगी फैलाए हुए थे यहाँ पर और उसी का परिणाम है कि अनुराग जी को टिकट नहीं हुआ। अगर ये लोग यहाँ पर न होते, ये पहले पार्टी छोड़ चले गए होते तो अनुराग यादव का यहाँ से टिकट होता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि इससे कुछ चुनाव में जो ठाकुर और ब्राह्मण की जो राजनीति चल रही है, ये क्या चुनाव को प्रभावित करेगी? देखिए, शारदा शुक्ला की कोई हैसियत नहीं है। शारदा शुक्ला समाजवादी पार्टी की बदौलत चुनाव जीते थे और समाजवादी पार्टी ने उनको मंत्री बनाया। उनकी हैसियत अगर यही है कि वो ब्राह्मण थे, बहुत बड़े नेता थे, तो पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में 4485 वोट उनको मिले थे, 4500 वोट भी उनको नहीं मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक चंद्र श्याम किशोर यादव जी, जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। कैमरामैन के साथ राजू यादव, निष्पक्ष स्तर, लखनऊ।